अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी विल डिस्कस द फोर्थ लेक्चर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। इस वीडियो के अंदर जो है हम पास्ट पेपर्स के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़। और लेकिन सबसे पहले हम एक क्विक रिव्यू करेंगे केस कंट्रोल और कोहॉर्ट स्टडी का, कि हमने जो प्रीवियस वीडियोज़ में डिटेल में पढ़ा है उसको एक क्विक रिव्यू देंगे ताकि हमें एमसीक्यूज़ करने के अंदर आसानी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, केस कंट्रोल स्टडी और कोहॉर्ट स्टडी के अंदर क्या मेन डिफरेंसेस होते हैं। केस कंट्रोल स्टडी में क्या है, इट स्टार्ट्स विद द आउटकम डिजीज़ एंड लुक बैक टू फाइंड द कॉज। यानी कि केस कंट्रोल स्टडी जो होती है हमारी, वो डिज़ीज़ से स्टार्ट होती है और हम रेट्रोस्पेक्टिवली पास्ट में जाकर देखते हैं उसका कॉज क्या था, उसका कॉज वो पर्टिकुलर एक्सपोजर टू द रिस्क फैक्टर था या नहीं था। ठीक है, यानी कि हमने इफ़ेक्ट जो है, इफ़ेक्ट क्या होता है, डिज़ीज़ होता है, इफ़ेक्ट से हम उसके कॉज की तरफ जाएंगे, हम पीछे की तरफ मुड़ के जाएंगे, पीछे उसके पास्ट में जाके उसकी हिस्ट्री को प्रूव करके देखेंगे कि वो पर्टिकुलर डिजीज़ उस रिस्क फैक्टर के एक्सपोजर की वजह से हुई थी या नहीं। तो इन केस कंट्रोल स्टडी वी मूव फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज, इफेक्ट से कॉज की तरफ हम मूव करते हैं। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द केस कंट्रोल स्टडी मेजर्स द ऑड्स रेशो। केस कंट्रोल स्टडी जो होती है वो ऑड्स रेशो को मेजर करती है। ठीक है, कोहॉर्ट क्या होता है, कोहॉर्ट स्टडी में क्या है, इट स्टार्ट्स विद एक्सपोजर एंड फॉलोज पीपल टू सी इफ़ दे डेवलप द आउटकम। कोहॉर्ट स्टडी के अंदर हम रिस्क फैक्टर या एक्सपोजर से शुरू करते हैं, यानी हम उन लोगों का ग्रुप लेते हैं जिनके अंदर डिजीज़ नहीं होती और उनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक वो होते हैं जो एक्सपोज होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो एक्सपोज नहीं होते उस रिस्क फैक्टर को। और हम आगे प्रॉस्पेक्टिवली जाकर देखेंगे कि उनमें डिजीज़ डेवलप हो रही है या नहीं हो रही, यानी कि उस रिस्क फैक्टर के एक्सपोजर का आउटकम हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा। सो दिस टाइप ऑफ स्टडी जिसके अंदर हम कॉज से इफ़ेक्ट की तरफ मूव करते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज कोहॉर्ट स्टडी। ओके, और कोहॉर्ट स्टडी क्या मेजर करती है, कोहॉर्ट स्टडी जो होती है वो रिलेटिव रिस्क को मेजर करती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अब हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर के रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़। So the first MCQ is study involved to rule out causes of rare disease is। ठीक है, अब इस MCQ में वो हमें क्या कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी स्टडी है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं टू रूल आउट द कॉज ऑफ रेयर डिजीज़। यानी डिजीज़ हमारे पास है, हमने उसका कॉज रूल आउट करना है, यानी इफ़ेक्ट हमारे पास है और हमने उसका कॉज देखना है कि उसका क्या कॉज था, वो डिज़ीज़ क्यों हो रही है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रेयर डिज़ीज़। यानी कि हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, हम इफ़ेक्ट से कॉज की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारे पास इफ़ेक्ट है और हम पास्ट में जाकर देखेंगे कि उस पर्टिकुलर डिजीज़ का कॉज क्या था, टू रूल आउट द कॉज। तो दिस टाइप ऑफ स्टडी इज़ कॉल्ड एज केस कंट्रोल स्टडी, दैट इज़ द ऑप्शन बी। Next MCQ, in a medical research, some doctors comparing two groups of people and checking the relation of a disease with its risk factor. What type of study? ठीक है, अब इसके की पॉइंट्स क्या हैं, एमसीक्यू के सबसे पहले की पॉइंट्स हम पिक करेंगे। इसमें क्या है कि टू ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ठीक है, चेकिंग द रिलेशन ऑफ अ डिजीज़ विद इट्स रिस्क फैक्टर। ठीक है, हम रिलेशन ऑफ डिज़ीज़ देख रहे हैं, डिज़ीज़ का रिलेशन उसके रिस्क फैक्टर के साथ, यानी हम डिज़ीज़ को और रिस्क फैक्टर को दोनों को उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, उस पर्टिकुलर मेडिकल रिसर्च में इकट्ठे दोनों को स्टडी कर रहे हैं, दोनों का रिलेशन या दोनों के एसोसिएशन को हम स्टडी कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ स्टडी इज़ कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस या क्रॉस सेक्शनल स्टडी। यानी कि दोनों चीज़ें, ठीक है, जो इसके जो है वो की पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज़ के, रिलेशन ऑफ अ डिज़ीज़, ठीक है, विद इट्स रिस्क फैक्टर, दोनों चीज़ें इकट्ठी हम स्टडी कर रहे हैं। तो इस टाइप की स्टडी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी या क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट MCQ इज 500 पेशेंट्स एक्सपोज टू स्मोकिंग वर्सेज अदर सब्जेक्ट्स आर नॉट। विच टाइप ऑफ स्टडी इज दिस टू सी द इफेक्ट। अब इसमें अगर हम देखें तो उन्होंने हमें एक्सपोज्ड वर्सेस नॉन एक्सपोज दे दिए हैं, यानी कि उन्होंने हमें कॉज दे दिया है और वो कह रहे हैं कि कौन सी टाइप ऑफ स्टडी है जिसको यूज़ करके हम उसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं कि अगर वो स्मोकिंग को एक्सपोज्ड हैं, ठीक है, तो उसके रिज़ल्ट में उनको लंग कैंसर डेवलप हो रहा है या नहीं। यानी कि हमारे पास कॉज है और हमने इफ़ेक्ट देखना है, तो हम कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, हम कॉज से अगेन इफ़ेक्ट की तरफ मूव करेंगे prospectively, and this type of study is called as cohort study. So the option B is correct.
Next MCQ, pregnant lady with history of smoking taken to study its effect on ischemic heart disease and to identify the risk factor. What type of study is this? ठीक है, अब इसमें क्या है, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग यानी रिस्क फैक्टर तो हमारे पास आ गया, ठीक है, और हमने उसकी हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग को लिया है, ठीक है, टू स्टडी इट्स इफेक्ट ऑन इस्केमिक हार्ट डिजीज़, यानी कि एक तो रिस्क फैक्टर है और दूसरा हमने इफेक्ट ऑन इस्केमिक हार्ट डिजीज़ देखना है, डिजीज़ भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, रिस्क फैक्टर भी हम स्टडी कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग यानी कि रिस्क फैक्टर भी हमारे पास है और हमने उसकी एसोसिएशन, उसका रिलेशन या उसका इफेक्ट देखना है डिजीज़ के ऊपर, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के ऊपर, ठीक है, टू आइडेंटिफाई कि उसका रिस्क फैक्टर क्या था, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ स्टडी को हम क्या कहेंगे, अगेन क्रॉस सेक्शनल स्टडी, जिसके अंदर दोनों चीज़ों को हम स्टडी कर रहे हैं, हम डिजीज़ को भी देख रहे हैं और हम उसका रिलेशन रिस्क फैक्टर के साथ भी देख रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप ऑफ स्टडी को हम क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस या क्रॉस सेक्शनल स्टडी। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग गोज फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट। कॉज टू इफेक्ट कौन सी स्टडी जाती है, कॉज क्या होता है, रिस्क फैक्टर होता है, एक्सपोजर होता है, और इफेक्ट क्या होता है, उसकी डिजीज़ क्या होती है, ठीक है। डिजीज़ को हम इफेक्ट कहते हैं कि उसमें डिजीज़ हो रही है या नहीं, और जब भी हम प्रोस्पेक्टिवली मूव करते हैं फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट, दिस टाइप ऑफ स्टडी इज कॉल्ड एज cohort study. So the option would be A, that is the cohort study. Cohort study includes study of, ठीक है। नेक्स्ट MCQ क्या कह रहा है कि कोहॉर्ट स्टडी में हम क्या स्टडी करते हैं, अब इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। डिजीज़ वर्सेस नॉन डिजीज़, डिजीज़ वर्सेस नॉन डिजीज़ को हम कौन से स्टडी में करते हैं डिस्कस, डिजीज़ वर्सेस नॉन डिजीज़ को हम स्टडी करते हैं केस कंट्रोल स्टडी के अंदर। ग्रुप विद एक्सपोजर, ग्रुप विद एक्सपोजर एंड ग्रुप विद नॉन एक्सपोजर या ग्रुप विद नॉन एक्सपोजर। तो कोहॉर्ट स्टडी में हम दो ग्रुप बनाते हैं, वो लोग जो डिजीज़ नहीं होते उनके हम दो ग्रुप बनाते हैं, एक वो ग्रुप होता है जो एक्सपोज होता है और दूसरा वो ग्रुप होता है जो एक्सपोज नहीं होता। तो हम एक्सपोजर और नॉन एक्सपोजर दो ग्रुप्स बनाते हैं, यानी कि एक्सपोज्ड वर्सेस नॉन एक्सपोज को कंपेयर करते हैं कोहॉर्ट स्टडी में। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी। ओके, आई होप ये MCQs आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।